हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुलकित सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दी एकेडमिक्स पे। तो दोस्तों, हम डिस्कशन करेंगे इस सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल बातें। सो गाइज, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट ना बने। स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉन्सेप्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन भी कहा जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे आज हम डिस्कस करेंगे एक पास्ट ईयर का क्वेश्चन। तो पहले जान लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहें, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जब एक टीचर स्टूडेंट को एनालाइज करता है उसकी, जैसे हमारा एक करिकुलम पीरियड होता है, राइट। जैसे कि हमने 5th क्लास सभी ने करी है, तो 5th क्लास का जो पीरियड है यानी कि 1 साल का, हर क्लास का 1-1 साल का है। तो 5th का एग्जांपल लेते हुए कि 5th क्लास में अगर 1 साल का जो पीरियड होता है उसमें जो भी हमारे टेस्ट लेती हैं, एक टीचर टेस्ट लेता है, तो वो सारे हमारे असेसमेंट का, हमारी इवैल्यूएशन का पार्ट बनता है। ठीक है, जैसे कि यूनिट टेस्ट जो है इसका बहुत ही अच्छा और सिंपल एग्जाम्पल है जिससे सबको क्लैरिफाई हो जाती हैं चीज़ें। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट को और थोड़ा जानते हैं और डेफिनेशन को पढ़ते हैं क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट अलाउ यू यानी कि टीचर को टू इवैल्यूएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन रियल टाइम एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कोर्स कंटेंट एंड डिलीवरी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि कोर्स कंटेंट को इम्प्रूव करता है और कंटेंट की डिलीवरी ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है, डिलीवर करता है। सो इट मेक ईजियर फॉर टीचर टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ कोर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का एक तरीका है क्या, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोग्राम के चलते, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स। ये जो ड्यूरिंग वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ट्रिगर कर देगा कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स इवैल्यूएशन हो रही है स्टूडेंट की या असेसमेंट कर रही है टीचर, तो इट मीन्स कि वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। ठीक है, आगे क्या है कि सिंस फॉर्मेटिव असेसमेंट हैपन ऑन द गो, इट इज़ बेस्ट डिस्क्राइब एज अ क्विक फायर मैथड ऑफ मॉनिटरिंग द लर्नर्स प्रोग्रेस। यानी कि लर्नर्स की प्रोग्रेस को मेज़र करने का, मॉनिटर करने का एक तरीका है। टू डू दिस द रिसर्चर नीड टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस एंड एडमिनिस्टर मल्टीपल क्लास एक्सरसाइज। बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइज से स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जा सकता है। टू गेट वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का एक वैल्यूएबल फीडबैक एक टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, किससे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा है, ये हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि फ्रॉम द लिस्ट ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसीजर गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच विल बी कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। की जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं ABCD करके, इनमें से कौन सा इवैल्यूएशन का पार्ट बनेगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला ए है, अ टीचर अवार्ड ग्रेड टू द स्टूडेंट आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्ट। तो ये तो गलत होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा एक जो ट्रिगर करने वाला पॉइंट क्या था, ड्यूरिंग द कोर्स। तो आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्ट कोर्स यानी कोर्स खत्म होने के बाद, तो दैट इज़ अ रॉन्ग। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, ड्यूरिंग इंटरैक्शन विद स्टूडेंट। देखो ये ड्यूरिंग वर्ड आया तो ऑब्वियसली हम इस पर टिक मार्क कर सकते हैं, तो हम इसको रख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा सही है। देन अगला पॉइंट है, द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट ऑन अ यूनिट टेस्ट। चलो ये भी ठीक है। देन डी पॉइंट क्या है कि द टीचर क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। ओके, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज रिपोर्टेड टू पेरेंट्स एवरी 3 months इंटरवल्स। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट इसका है कि लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज बाय द टीचर थ्रू अ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो देखिए फर्स्ट तो क्या था कि हमारा गलत हो जाए, क्योंकि वो आफ्टर हैविंग ट्रांजैक्ट वर्क कोर्स यानी खत्म होने के बाद ग्रेड दिए जा रहे हैं, वो तो गलत है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था कि ड्यूरिंग इंटरैक्शन, दिस इज़ अ राइट वन। ठीक है, तो ए जिसमें है तो वो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन और हमारा फर्स्ट जो नीचे कोड दिए हुए हैं वो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। तो अब हमारे पास बचे यानी कि सेकेंड और फोर्थ। तो बी इज़ अ करेक्ट। थर्ड, सी क्या कहता है कि द टीचर गिव मार्क्स टू स्टूडेंट्स ऑन अ यूनिट टेस्ट, यानी यूनिट टेस्ट खत्म होने के बाद जब वो मार्क्स दे रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एंड प्रोसेस को बता रहा है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं लगा सकते हम। ठीक है, डी क्या कह रहा है कि स्टूडेंट क्लैरिफाई कर रहा है डाउट्स, यानी कि प्रोसेस ऑन गोइंग है, प्रोसेस अभी भी चल रहा है, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है।
ई पॉइंट हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को एक इंटरवल में शो कर रहा है, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एफ पॉइंट क्या है कि द लर्नर मोटिवेशन रेज कर रहा है, बिल्कुल सही कि क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है, उसमें भी आप ड्यूरिंग द कोर्स इवैल्यूएट कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ वन, जी हाँ, यानी कि बी, डी एंड एफ इज़ द राइट आंसर। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए सेशन बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं पुलकित सिंह आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग गाइज, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।